हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ एंड टुडे आज हम पढ़ेंगे एक 12th क्लास का ब्यूटीफुल टॉपिक चेंज द डिग्री। बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमें एक सेंटेंस दिया गया होता है और वो सेंटेंस जो गिवन है आपको वो पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव किसी भी 3 डिग्री में से एक में होगा और आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा कि आपको उस डिग्री को दूसरी डिग्री के अंदर चेंज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिग्री है क्या, पहले तो हम ये समझ लेते हैं ये डिग्री है किसकी, तो एडजेक्टिव की। जब आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि 3 टाइप्स की डिग्री होती है एडजेक्टिव में, पॉजिटिव या जिसे एब्सोल्यूट भी कहते हैं, और सेकंड होती है कंपैरेटिव, एंड देन लास्ट होती है सुपरलेटिव। पहले हम समझ लेते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव होता क्या। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि जब दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन की जाए और दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट एक दूसरे से ज्यादा या कम ना हो। इस एग्जांपल के लिए लेते हैं हम, मैंने कहा जीतू इज एज टॉल एज मोनू। तो मीन क्या है इसका कि जीतू उतना ही लंबा है जितना मोनू। तो जीतू और मोनू दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हुई है और हम देख पा रहे हैं कि जीतू उतना ही लंबा है जितना कौन हैगा, मोनू। यानी ना जीतू ज्यादा लंबा है और ना ही मोनू ज्यादा लंबा है, दोनों ही इक्वल है। तो जब इक्वल ही दो चीजों या दो सब्जेक्ट्स को बताया जाएगा उस टाइम पे हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कहां होता है। तो बेसिकली जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, when we compare two subjects and one of them is greater or smaller from the first one or the second one, यानी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो और एक सब्जेक्ट या दूसरा सब्जेक्ट पहले से ज्यादा हो या फिर कम हो। फॉर एग्जाम्पल, शीला इज स्मार्टर देन राम। तो क्या मीन निकल रहा है यहाँ पे कि शीला इज स्मार्टर देन राम। शीला जो है वो राम से ज्यादा स्मार्ट है। तो हम देख पा रहे हैं कि शीला और राम के बीच में कंपैरिजन हो रही है और हमें पता चला कि यहाँ पे जो शीला है वो राम के मुकाबले क्या है, ज्यादा है। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या था कि दो जिन सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो रही थी वो दोनों सब्जेक्ट सेम थे, इक्वल थे, उनमें ना कोई ज्यादा था और ना ही कोई कम। बट कंपैरेटिव डिग्री में क्या है कि व्हेन वी कंपेयर टू सब्जेक्ट्स तो हमें पता चला कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। और लास्ट है सुपरलेटिव डिग्री। तो हम देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर जो किसी एक सब्जेक्ट की कंपैरिजन है वो पूरी क्लास या फिर पूरी दुनिया से कर दी जाती है। वहां एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या तो पूरी दुनिया से ही या फिर जिस भी ग्रुप से उसकी कंपैरिजन की जा रही होगी उससे अच्छा होगा या फिर उससे बेकार होगा, यानी कम होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, सोनू इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन हिज क्लास। तो बेसिकली हमने एक सेंटेंस लिखा, सोनू इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन हिज क्लास। क्या मीन है यहाँ पे कि सोनू जो है वो अपनी पूरी क्लास का सबसे स्मार्ट लड़का है। तो हमने यहाँ सोनू की कंपैरिजन की किससे, उसकी क्लास से, और हमें पता चला कि वो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा क्या है, स्मार्ट है। तो बेसिकली जब हम किसी ग्रुप के साथ कंपैरिजन करते हैं किसी एक सब्जेक्ट की, उस टाइम पे हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो तीनों डिग्री का इस्तेमाल कैसे होता है आपको समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इनकी पहचान क्या है ताकि हम और अच्छे से या ट्रांसलेट करते टाइम या चेंज करते टाइम, ट्रांसफॉर्म करते टाइम हम अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर पाए। बेसिकली पॉजिटिव या एब्सोल्यूट डिग्री
या ये वो एडजेक्टिव है जो ग्रामर ने हमें पहले से ही दे रखे हैं। इनबिल्ट है ग्रामर में, ऐसा समझ लो कि ये पहले से ही मिले हुए। जैसे तुम बहुत अच्छे से जानते हो कुछ वर्ड्स को, गुड, बैड, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, लार्ज। जब आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बताना होता है तब आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हो। ये वो वर्ड्स हैं कुछ एडजेक्टिव जो ग्रामर ने हमें पहले से दे रखे हैं। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, अब ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। तो बेसिकली हमने कुछ एग्जांपल ले लिया कि ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो आपके सामने मैंने मेंशन कर दिए। ये पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल है। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन में पॉजिटिव डिग्री पढ़ेंगे तो पॉजिटिव डिग्री में हमें पता चलेगा कि जो भी हमारा एडजेक्टिव है उससे पहले लगा होगा एज और उसके बाद भी एज लगा होगा। यानी पॉजिटिव डिग्री में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उससे जस्ट पहले होगा एज और उसके बाद क्या लगा होगा, एज। स्टार्टिंग में एज भी हो सकता है और सो भी, यानी या तो लगा होगा स्टार्टिंग में एज या फिर सो सिर्फ तभी लगेगा जब सेंटेंस में नॉट का भी इस्तेमाल हो। यानी जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तब हम स्टार्टिंग में सो का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम एज का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में फिक्स है कि एज ही आएगा। यानी हम बात करें बैड से पहले एज भी हो सकता है और सो भी हो सकता है, बट सो तभी होगा जब स्टार्टिंग में क्या लगा हो, नॉट। अगर नॉट नहीं है तो फिर वहां पे सिर्फ एज का ही इस्तेमाल होगा और लास्ट में तो फिक्स है एज ही आएगा। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारा एडजेक्टिव है हमें उसकी कंपैरेटिव फॉर्म पता होनी चाहिए, जो आपको पता होगी जब आपने एडजेक्टिव को पढ़ा होगा। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, स्मार्टर। तो स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री होती है स्मार्टर। ये कैसे होती है स्मार्टर, तो पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ जो भी एडजेक्टिव है जब हम उसे कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो हम दो चीजों पे फोकस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके सिलेबल पे फोकस किया जाता है कि जो वर्ड हैगा, जो एडजेक्टिव गिवन है वो कितने सिलेबल का है। सिलेबल मतलब हम जब उसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी टंग फोल्ड कितने बार हो रही है या कितने बार में हम उसका उच्चारण कर पा रहे हैं। एक सिलेबल है या फिर दो सिलेबल है, एक बार में उच्चारण कर पा रहे हैं या फिर दो। जैसे मैंने कहा स्मार्ट, तो ये सिंगल सिलेबल वर्ड है। जब सिंगल सिलेबल वर्ड को कंपैरेटिव में चेंज करता होता है उस टाइम पे हम उसके लास्ट में ER जोड़ देते हैं। जब भी हमें सिंगल सिलेबल वर्ड को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होता है तो हम उसके लास्ट में या तो R या फिर ER को ऐड करते हैं। बेसिकली अगर R तभी जोड़ा जाएगा जब वहां पे E पहले से ही मौजूद हो। जैसे लार्ज वाले केस में क्या होगा कि हम यहाँ पे ER नहीं जोड़ेंगे, हम सिर्फ R जोड़ देंगे। और अगर E नहीं है तो फिर हम ER जोड़ेंगे। और इसी सिंगल सिलेबल वर्ड को जब हम सुपरलेटिव में ले जाएंगे तो लास्ट में EST जोड़ देते हैं। लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, EST। अगर E पहले से ही मौजूद है तो आप ST जोड़ेंगे और अगर E नहीं है तो आप ST जोड़ के मतलब EST लगाएंगे पूरा। सेम चीज है अगर एक से ज्यादा सिलेबल है, एक सिलेबल है तो कंपैरेटिव के लिए लास्ट में R या फिर ER और सुपरलेटिव के लिए ST या फिर EST। और अगर एक से ज्यादा सिलेबल है, जैसे हमने कहा ब्यूटीफुल, पावरफुल, तब क्या होगा, उस टाइम पे लास्ट में ER नहीं जुड़ेगा बल्कि स्टार्टिंग में जुड़ेगा क्या, मोर। अगर हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी मोर ब्यूटीफुल। और सेम है, एक सिलेबल से ज्यादा होगा उसे सुपरलेटिव में चेंज करना होगा तो स्टार्टिंग में आ जाएगा मोस्ट। तो ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये पहचान होगी, यानी जहां कहीं पे भी मोस्ट लिखा होगा हम कह सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री में है वो सेंटेंस, या जहां पे भी EST लगा होगा लास्ट में एडजेक्टिव के वहां पे हम कह सकते हैं सुपरलेटिव। याद रखना या तो लास्ट में ST EST होगा या स्टार्टिंग में मोस्ट होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी। अगर कोई ऐसे लिख दे कि मोस्ट स्मार्टेस्ट तो ये बेसिकली गलत है। मोस्ट स्मार्टेस्ट जैसा हम लिख ही नहीं सकते, या तो होगा मोस्ट ब्यूटीफुल या फिर स्मार्टेस्ट। यानी लास्ट में या तो EST होगा या स्टार्टिंग में होगा मोस्ट। अब EST कहां लगाना है और मोस्ट कहां लगेगा हमने डिस्कस कर लिया। एक सिलेबल और दो सिलेबल या एक से ज्यादा सिलेबल पे आपको फोकस रखना है। सेम चीज है यहाँ पे भी, या तो लास्ट में ER होगा या फिर स्टार्टिंग में होगा
मोर। एक साथ दोनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर एक साथ दोनों का इस्तेमाल है तो वो बेसिकली रॉन्ग टर्म है, हम एक साथ दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा आपको क्वेश्चन करेक्ट द सेंटेंस में भी देखने को मिल जाता है, जहां जबरदस्ती मोर लगा के दे देगा एक ऐसी टर्म में जहां पहले से ER लगाओ। तो आप वहां कुछ मत करिएगा, मोर को हटा दीजिएगा, या फिर आप देख लीजिए जो भी पर्टिकुलर वर्ड वहां पे लिखा हुआ है वो एक सिंगल सिलेबल का है या फिर दो सिलेबल का है। जैसे हमने बात की पॉजिटिव में जब ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे या सेंटेंस लिखा होगा तो या तो स्टार्टिंग में होगा एज या सो और लास्ट में होगा एज। वैसे ही कंपैरेटिव में क्या होगा कि जो भी आपका एडजेक्टिव है उसके जस्ट बाद ही देन लिखा होगा, THAN, देन। से मोर ब्यूटीफुल लिखा है तो इसके जस्ट बाद लिखा होगा देन। तो पॉजिटिव में क्लियर हो गया एज या सो, और सुपरलेटिव में है जस्ट तुरंत बाद क्या होगा देन। और सुपरलेटिव में क्या होगा कि जो भी आपका एडजेक्टिव है उससे जस्ट पहले दा लिखा होगा। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल है तो मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। स्मार्टेस्ट नहीं होगा, द स्मार्टेस्ट। समझ पा रहे हैं आप बात को? तीनों की पहचान आप फोकस कर लीजिए ना, नोटिस कर लीजिए एक बार, एज या फिर सो और एज। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या होगा देन। एंड सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, जो भी आपका एडजेक्टिव है उसके जस्ट पहले द, यानी स्मार्टेस्ट नहीं द स्मार्टेस्ट, और मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये कुछ सिंपल सी पहचान है। ट्रांसफॉर्म कैसे करना है आइए हम उस चीज पे बात करते हैं। आपके एग्जाम पेपर में पहले से इंस्ट्रक्शन होगी कि ये गिवन सेंटेंस है और आपको इस पर्टिकुलर एडजेक्टिव या डिग्री में आपको उसे ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं अभी आपको। हमने फर्स्ट एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोज हमारा सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है। अभी जितना बताया जाएगा आप सिर्फ उतना ही समझिए कि हाँ इतनी ही चीजें होती है, उससे ज्यादा नहीं। हम धीरे धीरे पूरा डिटेल में देख लेंगे कि क्या होता है। मान लीजिए कि सेंटेंस आपको पॉजिटिव डिग्री में दिया है तो आप ये मान के चलिए कि वो आपसे कंपैरेटिव में ही बदलवाएगा। वो आपको पॉजिटिव में दिया हुआ सेंटेंस डायरेक्ट सुपरलेटिव में करने के लिए नहीं कहेगा, यानी यहां से आपको सीधा यहां जाने के लिए नहीं कहेगा। जब तक मैं नहीं कह रहा हूं कि वो यहां जाने के लिए नहीं कहेगा, मान लेना कि यहां जा ही नहीं सकता। तो हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि अगर पॉजिटिव में दिया है तो सिर्फ हमसे कंपैरेटिव में ही बनवाएगा। क्या पॉजिटिव से सुपरलेटिव में नहीं बनवा सकता? बनवा सकता है, लेकिन वो जब एक्स्ट्रा लेवल है, जब हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे तब हम उसे डिस्कस करेंगे, यानी जब हम सुपरलेटिव को पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे उस चीज को। अभी सिर्फ इतना ही सोच के चलना है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में ही जा सकते, सुपरलेटिव तक पहुंचना अभी संभव नहीं है जब तक कि मैं बता ना दूं। अगर हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जा रहे हैं तो सेम है, उसी तरीके से हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव में भी आ सकते हैं। उस एग्जांपल हो गया, अब तुम्हें सीढ़ी चढ़नी सिखा दी जाए तो उतरना भी सीख ही जाओगे। तो सेम चीज है, अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव पे पहुंचा दिया जाए तो उसी का जस्ट स्टेप्स जो है उल्टे कर लोगे तो आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव पे आ जाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। फर्स्ट एग्जांपल, हमने एक सेंटेंस लिखा था, जीतू इज एज टॉल एज मोनू। लास्ट में से इंस्ट्रक्शन दे देगा कि कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए लिख देगा लास्ट में कंपैरेटिव। तो इसका मीन है कि आपको इसे कंपैरेटिव में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहचानना है कि गिवन सेंटेंस वो किस एडजेक्टिव की डिग्री में है। तो हम इसे पहचानने बैठे तो हमें दिखा कि यार दो बार एस दिखाई दे रहा है, तो दो बार एज है, इसका मीन्स जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो पॉजिटिव डिग्री में है। सिंपल पहचान है। हमने कंपैरेटिव में देखी देन था, लास्ट सुपरलेटिव में देखी दा था। तो अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जब हम ट्रांसफॉर्म होंगे या पॉजिटिव का जब हमें सेंटेंस पहचानना हो तो हम देखेंगे दो बार एज दिखा तो हमें पता चल गया कि जो गिवन सेंटेंस है ये पॉजिटिव डिग्री में है। अब हम इसे कंपैरेटिव में चेंज करना चाहते हैं, तो कंपैरेटिव में चेंज करने का जो बेसिक रूल है वो क्या है वो समझते हैं। तो आपको सबसे पहले जो दो सब्जेक्ट हैं जिनके बीच में कंपैरिजन हुई है उन्हें देखना है, सर्कल कर लीजिए। तो मैंने देखा कि जीतू और मोनू दो सब्जेक्ट हैं जिनके बीच में कंपैरिजन दी हुई है। इस टाइम पे आपको क्या करना है कि दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी जीतू को ले जाइए मोनू की जगह और मोनू को ले आइए जीतू की जगह।
तो हम ले आए मोनू को आगे। ये मोनू आगे आ जा। अब सेंटेंस देखेंगे कि जो सेंटेंस की वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म में है या फिर पास्ट फॉर्म में है। तो प्रेजेंट फॉर्म में होगा तो इज एम आर, पास्ट फॉर्म में होगा तो वाज वर। इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया हो। प्रेजेंट में है तो इज एम आर और पास्ट में है तो वाज वर। तो मैंने देखा कि इज वाली है यानी प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट में हमारे पास तीन ही वर्ब होती है, या तो इज या फिर एम या फिर आर का ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एक ही कैटेगरी से चलेंगे। तो अब हमने मोनू लिखा है तो मोनू के बाद या तो मैं इज लिखूंगा या एम या फिर आर। तो बताओ मोनू के बाद क्या आएगा? तो हम सभी जानते हैं मोनू के बाद क्या आएगा? इज आएगा। मोनू इज। हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आ रहे हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव डिग्री में अगर नॉट दिया है तो कंपैरेटिव करते समय नॉट क्या कर देंगे? हटा देंगे। अगर पॉजिटिव में नॉट गिवन है तो कंपैरेटिव ले जाते समय नॉट को हटा देंगे। सेम ठीक है, अगर पॉजिटिव में नॉट नहीं दिया है तो कंपैरेटिव जब हम बनाएंगे तो नॉट लगा देंगे। बात समझ आ रही है? अगर नॉट दिया है तो हटा देंगे, नॉट नहीं दिया है तो लगा देंगे। तो मैंने ऊपर देखा सेंटेंस, क्या नॉट गिवन है यहाँ पे? तो बेसिकली हमने पाया नॉट तो है ही नहीं। और जब नॉट नहीं है इट मींस हमें नॉट लगाना है, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद ही आ जाता है। तो अब हेल्पिंग वर्ब तो हमने लगा लिए, यानी नॉट यहीं पे आना चाहिए। मोनू इज नॉट। मोनू इज नॉट। अब आपका जो एडजेक्टिव है एज टॉल एज, यानी पूरा, ये एज ही से पॉजिटिव डिग्री में ले जा रहा है। तो पूरे एडजेक्टिव को आपको चेंज करना है किसे? कंपैरेटिव डिग्री। पूरे एडजेक्टिव को चेंज करना है आपको किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। तो जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हमें पता है कि टॉल हमारा एडजेक्टिव है। बेसिकली टॉल की कंपैरेटिव डिग्री, टॉल एक सिंगल सिलेबल है। सिंगल सिलेबल है तो कंपैरेटिव में बनाने के लिए या तो इसके लास्ट में लगेगा आर या फिर ई आर। तो मैंने पाया आर तभी लगता है जब लास्ट में ई हो। यहाँ ई नहीं है तो हम लगाएंगे ई आर, टॉलर। मोनो इज नॉट टॉलर। अब कंपैरेटिव डिग्री की खासियत है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है इसके तुरंत बाद कौन आता है? मोनो इज नॉट टॉलर। उसके बाद जो आपका स्टार्टिंग का सब्जेक्ट था जिसे इधर उधर करना था, जैसे जीतू, मोनू, मोनू को हम यहाँ ले आए। अब लास्ट में आप ले जाके रख दीजिए किसे? जीतू को। और ये सेंटेंस पॉजिटिव से कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वेरी इजी मेथड है ना, आप आसानी से बदल सकते हैं। कोई बहुत हिट एंड हार्ड मेथड नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही से नहीं लेते है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो, इससे अच्छा हम नाम ही ले लेते हैं। सुनीता was more powerful। सिंपल पॉजिटिव का ही ले लेते हैं पहले। सुनीता was as powerful as राजू। तो एक एग्जांपल ले हमने, सुनीता was as powerful as राजू। तो कैसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो सब्जेक्ट्स पता करने हैं जिनके बीच में कंपैरिजन हो रही है। तो ये दो सब्जेक्ट्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, सुनीता एंड राजू। इसके बाद आपको इंटरचेंज करना है। राजू को उठा के ले आएंगे आप आगे, तो राजू आ जाएगा यहाँ राजू। उसके बाद आपको वर्ब देखनी है कि प्रेजेंट है या पास्ट है। तो मैंने नोटिस किया कि वाज तो एक पास्ट फॉर्म, इट मींस मेरे को पास्ट ही यूज करनी है, या तो वाज या फिर वर। अब राजू के साथ क्या आएगा? तो राजू के साथ आएगा। दूसरा चीज देखनी है हमें कि सेंटेंस नेगेटिव है या नहीं। नॉट है तो हटाएंगे, नहीं है तो लगा देंगे। तो मैंने देखा कि गिवन लाइन में नॉट है ही नहीं, नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे, वाज नॉट। इसके बाद जो भी हमारा एडजेक्टिव है उसे हम ब्रैकेट में डालेंगे या बॉक्स में। उसके बाद हम उसकी सबसे पहले हमें कंपैरेटिव कह रहा है तो हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। पावरफुल हमारा एडजेक्टिव है, पावरफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मोर पावरफुल। अब ये आ गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद क्या इस्तेमाल होता है? देन। और देन के बाद आपका जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट है उसे ले जाके लास्ट में लिख दीजिए, यानी लास्ट में आ जाएगी कौन? सुनीता। और बन जाएगा हमारा राजू वाज नॉट मोर पावरफुल देन सुनीता। तो बेसिकली ये बहुत इजी टर्म है या बहुत इजी टॉपिक है जो आप इजीली सीख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा जो भी मैंने समझाया। अब मैं कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस दे देता हूं जिसे आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना होमवर्क दिखा सकते हैं।
जो भी आपने बनाया है। मैं ज्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ 2-3 लिख लेते हैं ताकि आप बना के दिखा पाओ। फर्स्ट, श्याम is not so dangerous as Tarun. The second, Meena was as clever as Sunil. और लास्ट है, दानिश is as intelligent as his father. ये 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये 3 क्वेश्चंस जो है कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स देने हैं आपको। मैं हर एक कमेंट को देखूंगा सेपरेटली, और जो भी उसमें गलतियां होंगी मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, जब हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव में लाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अभी ये बिगनर लेवल है, जहां हम बहुत इजी चीजों को पढ़ रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ आ सके। एक एक बार जैसे ही हम थोड़ा सा सीख जाएंगे चीजों को, तो हम धीरे धीरे चीजों को एडवांस ले जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।